कलयुग एक ऐसा समय है जहां पर विश्वास, श्रद्धा, समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। और कलयुग के अंदर जिन्हें प्रधान देवता की संज्ञा दी गई है या जिन्हें कहा गया है कि कलयुग के देवता हैं, तो वह संज्ञा हमारे प्रिय खाटू श्याम को दी गई है। जी हाँ, मैं आपका मित्र आचार्य श्रीहर निखिल आपके लिए लेके आया हूँ बाबा श्याम की 45 ऐसी कहानियां, 45 ऐसे घटनाएं जो लोगों के जीवन में हुई है। 45 वो इंसिडेंट्स जिन्होंने जीवन देखने का, जीवन जीने का नजरिया ही कहीं ना कहीं बदल दिया। 45 वो घटनाएं जो अगर आप सुनेंगे तो शायद आप देख पाएंगे कि हाँ, कलयुग में चमत्कार होते हैं। तो आज हम जिस कहानी से शुरुआत करेंगे, उस कहानी का शीर्षक मैं कोई बहुत पुरानी कहानी आपके नहीं सुना रहा हूं। मैं कोई हजारों साल पुरानी कहानियां आपसे नहीं कहूंगा। मैं आपको वही कहानियां सुनाऊंगा जो लेटेस्ट है, जो आपके और मेरे इर्द गिर्द है। केवल वहां जो पात्र हैं उनके नाम मैं शायद सही नहीं ले पाऊंगा आपके सामने। दूसरी बात, सनातन नववर्ष 19 मार्च की तैयारी कर लीजिए। इसके अंतर्गत बाबा श्याम के दरबार में हम एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी बहुत जल्द मैं आपके सामने रखूंगा। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो कोई बहुत दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जयपुर के ही एक परिवार की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। राजस्थान के अंदर, राजस्थान की राजधानी जयपुर की ये कहानी है। अभी आपको पता होगा, रिसेंट में महाकुंभ का आयोजन किया गया था प्रयागराज के अंदर, यूपी के अंदर, जहां पर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। हजारों करोड़ों लोग वहां पर पहुंचे और इस पुण्य इवेंट या पुण्य जो कार्य था उसका सहभागिता सबने करी। ये तो एक दृष्टिकोण हो गया। यहाँ पर हम एक दूसरे दृष्टिकोण की बात करते हैं। जयपुर की एक सैनी परिवार की ये घटना है। ये भी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने प्रयागराज पहुंचे। एक पूरा बड़ा परिवार, 18-19 लोग गए वहां पर प्रयागराज में स्नान करने के लिए, कहीं ना कहीं अपने कर्मों को सही करने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए। सभी जो धार्मिक एक्टिविटीज होती है उसके एक पर्सपेक्टिव को लेकर के, एक इच्छा शक्ति को लेकर के जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां उनके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है। एक छोटी सी घटना हो जाती है। घटना इस प्रकार थी कि उनका एक 6 वर्ष का बालक भीड़ के अंदर कहीं ना कहीं खो जाता है। चूंकि अगर वहां पर आपने देखा होगा, चूंकि मैं वहीं पर था पूरे कुंभ के अंतर्गत, वहां करोड़ों लोग इस प्रकार चल रहे हैं जैसे कि पानी बह रहा हो। अगर वहां छोटा छोड़िए, अगर बड़ा व्यक्ति भी अगर एक बार दिशा भ्रमित हो गया तो पुनः उसका मिलना बहुत कठिन था। एक 6 वर्ष का बालक, आप सोचिएगा, जहां पर आप सोचते हैं कि बच्चा रोएगा तो शायद माँ सुन लेगी, वहां तो किसी का गाड़ी का हॉर्न तक सुनना कहीं ना कहीं एक दुविधाजनक स्थिति में था। तो सोचिए एक बच्चे का रोना कैसे सुनाई दे सकता है। छोटा सा बच्चा, माँ बाप को पता नहीं, माँ बाप उस भीड़ में चले जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि बच्चा हमारा हाथ पकड़ के नहीं चल रहा है। कुछ दूरी पर जाकर, जैसा उन्होंने मुझे बताया, मैं उसी पूरी कहानी को आपसे साझा कर रहा हूँ। जैसा उन्होंने देखा कि बच्चा कहाँ गया छोटा वाला, वो सभी लोग कहीं ना कहीं चिंतित हो गए कि आखिर वो बच्चा गया कहाँ पे, आखिर वो बच्चा जो हमारे साथ था वो कहाँ गया। और आप सोचिए ऐसी स्थिति में एक माँ की स्थिति क्या होती होगी जब उसे पता चले कि मेरा इकलौता 6 वर्ष का बच्चा मेरा हाथ छोड़कर कहीं इस भीड़ में खो गया है। सोचिए एक परिवार की क्या स्थिति होती होगी इस विकट भीड़ को देख करके, जहां उन्हें पता चले कि घर का छोटा एक मासूम 6 वर्ष का बच्चा खो गया है कहीं। उनका कहना था कि गुरुजी हमारी स्थिति इस प्रकार की थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम अब करें क्या, व्हाट नेक्स्ट, अगली स्टेप क्या होगी। केवल और केवल हमारे पास एक ही कर्म बच गया था वहां पर, रोना। और इसके अलावा हमारे पास कुछ था ही नहीं। लेकिन एक चीज थी जो शायद उनके पास थी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने पुलिस से भी संपर्क किया, अनाउंसमेंट भी वहां पर हुए, सब कुछ हुआ वहां पर। लेकिन एक चीज थी जो सैनी परिवार ने मुझसे साझा करी, कि हमारी माता जी को खाटू श्याम जी की बड़ी आस्था थी। और मेरी माता या उस बच्चे की दादी मैं कहूँ, चूंकि देखिएगा, दादा और दादी के लिए बच्चों से ज्यादा स्नेह जो है पोते और पोतियों से होता है। हम कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा ब्याज पसंद होता है।
तो बच्चे ज्यादा पसंद नहीं होते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं उनसे बहुत ही प्रगाढ़ स्नेह होता है। तो उनकी दादी जो थी वो खाटू श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी। और वो सैनी जी कहते हैं कि साहब हर वक्त, हर समय, हर घड़ी मेरी माताजी की जबान पर केवल जय श्री श्याम, बाबा संभालेगा, जय श्री श्याम, बाबा संभालेगा, हमेशा। आम जीवन में भी उनकी यही दिनचर्या थी। बोले हम लोग पुलिस की तरफ भाग रहे हैं, हम लोग अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, हम लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक चिंता ये भी थी कि हम ना खो जाएं कहीं पर। तो हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे, हम बहुत क्लोज क्लोज घूम रहे थे। लेकिन मेरी माताजी एक कोने में बैठी, और कोने में बैठकर वो सिर्फ बाबा श्याम को याद करने लगी और रोने लगी, बस। उनका सिर्फ एक ही नाम उनकी जबान पर था कि बाबा श्याम, अब तू ही मुझे इस मुसीबत से निकालेगा। मैं यहां किसी को नहीं जानती हूं, मैं यहां किसी को नहीं जानती हूं। अगर मैंने तेरी सच्ची भक्ति करी है, अगर मैंने श्रद्धा के साथ तेरी पूजा करी है, तो अब ये समय तेरा है। अब तू यह साबित करेगा कि हाँ, जो भगवान कृष्ण ने या जो आपकी माता जी ने आपको वरदान दिया था, आपसे वादा लिया था, अब ये समय है उसको साबित करने का। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पोता चाहिए, बस। हो सकता है आप लोग कहें कि ये बड़ा पागलपन है, ऐसे में हमें बड़े धैर्य से काम लेना चाहिए, हमें बच्चे को ढूंढना चाहिए। अलग अलग तरह के विचार अलग अलग व्यक्तियों के हो सकते हैं। एक बड़ी अजीब और गरीब घटना उसी वक्त वहां पर घटती है। एक जिसे आप साधु कह दीजिए, या एक बुजुर्ग कह दीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये इंसिडेंट आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका पूरा पिक्चराइजेशन करने की कोशिश कीजिएगा। वह बुजुर्ग उस माताजी के पास आकर के कहते हैं कि माताजी क्या हुआ। माताजी कहती है कि मेरा पोता जो था वो खो गया। बुजुर्ग ने कहा खोया नहीं है, देखो वहां बैठा है, चलो मैं लेके चलता हूँ। बुजुर्ग ने उनका हाथ पकड़ा और वहां पर लेके गए। कोने में देखा तो बच्चा खड़ा खड़ा रो रहा था। माताजी ने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया। कहानी खत्म नहीं। माताजी ने जैसे ही बाबा जी को कहना चाहा कि बाबा जी आपको ये बच्चा कहाँ मिला, वहां तो कोई था ही नहीं शायद, वहां कोई नहीं था शायद। शायद वो व्यक्ति के रूप में स्वयं बाबा श्याम थे। शायद वो व्यक्ति के रूप में उस माताजी के अच्छे कर्मों का परिणाम था। शायद उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका समर्पण इतना मजबूत था कि बाबा श्याम किसी भी रूप में, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, वहां पर आए और उन्होंने उन्हें अपने पोते से मिलाया। और विद इन ए सेकंड, शायद जैसा उन्होंने मुझे बताया, विद इन ए सेकंड वो व्यक्ति वहां से ओझल हो गया। वो लोग कहते हैं कि साहब हम 2 दिन और कुंभ में रुके, केवल इसलिए कि वो व्यक्ति दोबारा हमें दिखाई दे, लेकिन उस तरह का, उस ढांचे का हमें कोई दूसरा व्यक्ति वहां दिखाई ही नहीं दिया पूरे कुंभ के अंदर। हो सकता है आप और मैं ये सोचे कि लाखों करोड़ों नागा साधु आते हैं, एक बार दिखते हैं और गायब हो जाते हैं, तो ऐसा भी संभव है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन विश्वास और श्रद्धा, उस पर आप संदेह कैसे करेंगे, मुझे आप ये समझाइए। विश्वास और श्रद्धा पर आप संदेह नहीं कर सकते हैं। बाबा श्याम आपको यही समझाते हैं, अगर आपके अंदर अटूट आस्था है, अटूट, संदेह रहित, प्रगाढ़, फिर नो इफ नो बट, केवल बाबा श्याम, तो मैं कहता हूं एक खाटू, 3 धाम, शिव, कृष्ण और शक्ति धाम। अगली कहानी मैं आपको जो सुनाऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा। और ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जल से संबंधित एक ऐसी घटना में फंस गया, जहां पर शायद शायद वो आपने शायद न्यूज में बहुत पढ़ी होगी, वो कहानी बहुत चर्चित कहानी थी वो। तो हम अगली बार उसकी चर्चा करेंगे। ऐसे ही 45 दिन तक मैं आपको अलग अलग 45 कहानियां सुनाऊंगा, और बीच बीच में हम बाबा श्याम के बारे में जो रेफरेंसेस हैं, अलग अलग ग्रंथों में क्या क्या लिखा गया है, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री श्याम।